नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश मंत्रिमंडल। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंतर्गत अपन देखेंगे कि मंत्रिमंडल किस तरह से बनती है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात अपन ये देखते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों का विकास हुआ है। ये बात अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान की श्रेणी में आता है, इसलिए ब्रिटेन की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका विकास हुआ है। तो इसी तरह मंत्रिमंडल का भी विकास हुआ है, वो अभिसमय और परंपराओं पर आधारित है। सबसे पहले प्राचीन समय में एक संस्था हुआ करती थी, विटने जमोट। विटने जमोट राजा को सलाह और परामर्श देने का कार्य किया करती थी। धीरे धीरे विटने जमोट बड़ी संस्था होने लग गई, तो उससे सलाह मशवरा करना राजा के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने लग गया। तो दूसरी जब काल आया तो राजा ने विटने जमोट को तो समाप्त कर दिया और विटने जमोट की जगह दो संस्थाएं बनाई, एक मैग्निम काउंसिलियम बनाई और एक क्यूरिया रेजिस बनाई। मैग्निम काउंसिली जो थी वो आगे जाके संसद में कन्वर्ट हो जाती है और क्यूरिया रेजिस से एक नई संस्था बनती है, प्रिवी काउंसिल। वो प्रिवी काउंसिल मंत्री परिषद बन जाती है आगे जाके। तो जो वर्तमान मंत्री परिषद है वो प्रिवी काउंसिल का ही सुधरा हुआ रूप है। प्राचीन समय में प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी। प्रिवी काउंसिल में भी राजा कुछ व्यक्तियों को, खास व्यक्ति होते थे जो राजा के, जो उनसे परामर्श लेता था, उन्हें कबाल कहा जाने लग गया और वो जो कबाल है वो मंत्रिमंडल बन गई। तो मंत्रिमंडल कबाल से विकसित हुई है और जो मंत्री परिषद है वो जो है प्रिवी काउंसिल से विकसित हुई है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अर्थात मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का ब्रिटेन में विकास हुआ है और प्रिवी काउंसिल से मंत्रिपरिषद बनी है। दूसरा अपना जो पॉइंट है वो ये है कि मंत्रिपरिषद का निर्माण किस तरह से होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर करता है। जिस पार्टी को कॉमन सभा में बहुमत मिलता है उसको, उसका जो नेता होता है उसको तो जो सम्राट होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। उसके पश्चात प्रधानमंत्री अपनी एक सूची देता है, अपने नामों की सिफारिश करता है कि मेरे मंत्रिपरिषद में ये व्यक्ति होने चाहिए। उन नामों को सम्राट जो है नियुक्त कर देता है, मंत्री बना देता है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण जो है प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होता है, सम्राट केवल औपचारिक घोषणा करता है। मंत्रिपरिषद के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है, वो प्रधानमंत्री अपने विवेक से संख्या निर्धारित करता है। 4 व्यक्ति लोकसभा से लिए जाते हैं और मंत्रिपरिषद के लिए ये जरूरी है कि मंत्री संसद के सदस्य होने चाहिए। यदि वो संसद के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत उन्हें संसद की सदस्यता लेनी होती है, जैसे कि अपने यहाँ पर भी यही प्रावधान है। तो मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर सम्राट द्वारा किया जाता है। 4 व्यक्ति लोकसभा से लिए जाते हैं और मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है। अब अपन तीसरा पॉइंट लेते हैं, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषताएं। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं में हैं जो इस तरह से हैं। सबसे पहला है कि राजा मंत्री परिषद की अध्यक्षता नहीं करता, अर्थात सम्राट मंत्री परिषद से पृथक होता है। देखिए, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है सम्राट, लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री परिषद की न तो बैठक की अध्यक्षता करता है न मंत्री परिषद की कार्यवाही में भाग लेता है। नंबर दूसरी विशेषता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्री परिषद की जब बैठक होती है तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को बनाने वाला होता है, निर्माण करने वाला होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद में चाहे तो परिवर्तन कर सकता है, प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का अंत भी कर सकता है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद कार्य करती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरी जो विशेषता होती है, चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है और जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होगी वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होगा, अर्थात मंत्री परिषद और संसद में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मंत्री परिषद का निर्माण संसद में से ही होता है, अर्थात मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी होता है। मंत्री परिषद संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है
और संसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है, निंदा प्रस्ताव ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, कटौती प्रस्ताव ला सकती है और लास्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को नियंत्रित भी करती है या कार्यपालिका को हटा भी सकती है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। चौथी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि मंत्रिमंडल का लोक सदन को विघटित कराने का अधिकार। देखिए, उधर संसद जो है वो मंत्री परिषद को समय से पहले अविश्वास प्रस्ताव लगाकर हटा सकती है, तो दूसरी तरफ मंत्री परिषद के पास भी ये शक्ति होती है कि वो सिफारिश करके, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिफारिश करके संसद अर्थात कॉमन सभा को समय से पहले विघटित करा सकती है। अर्थात मंत्रिमंडल के पास भी ये शक्ति होती है। पांचवी विशेषता होती है कि राजनीतिक एकता और सजातीयता, अर्थात समस्त जो मंत्री परिषद है एक ही दल से बनाई जाएगी, तो एक ही पार्टी के सदस्य होने के नाते उनमें एकता भी पाई जाती है और राजनीतिक सजातीयता भी पाई जाती है और इसलिए दलीय अनुशासन भी उनमें बना रहता है। छठी विशेषता है गोपनीयता, अर्थात मंत्री परिषद के जो निर्णय होंगे वो गुप्त रखे जाएंगे, आवश्यकता होने पर ही प्रकट किए जाएंगे। जब मंत्री परिषद की बैठक हो रही होती है उस समय मंत्री या सदस्य खुलकर विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं, लेकिन डिसीजन होने के पश्चात उन्हें उस बात का समर्थन करना पड़ेगा, गुप्त रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर ही उसे प्रकट किया जाएगा। सातवीं विशेषता है कि टीम भावना से कार्य करती है, अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मंत्री की गलती से अगर गवर्नमेंट गिरती है या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद चली जाती है, पूरी सरकार चली जाती है। इसलिए सारे व्यक्ति मिलकर टीम के रूप में कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व उनका माना जाता है। इसी तरह मंत्री नेक्स्ट जो विशेषता है आठवीं कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व है। मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है, एक व्यक्तिगत होता है अपने विभाग के प्रति होता है और दूसरा होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, समस्त मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व होता है। इसके अलावा एक वैधानिक उत्तरदायित्व और होता है जो सम्राट के प्रति भी होता है, हालांकि धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। एक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है जिसे हम राजनीतिक उत्तरदायित्व भी कह सकते हैं। तो मंत्रियों की डबल जिम्मेदारी होती है, दोहरा उत्तरदायित्व होता है अपने स्वयं के विभाग के प्रति और संपूर्ण शासन व्यवस्था का प्रति या सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। नौवीं विशेषता है कि मंत्रिमंडल की समितियां होती है और मंत्रिमंडल अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। विशेषज्ञ व्यक्तियों की समितियां बनाई हुई होती है और उनके माध्यम से मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल अपना कार्य करती है। मंत्रिमंडल का एक सचिवालय होता है, एक ऑफिस होता है जिसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय कहा जाता है और मंत्रिमंडल का जो पेपर वर्क है, जो ऑफिस कार्य है, जो आदेश निर्देश बैठक की व्यवस्था करना, वो सब उस कार्यालय के कार्मिक वर्ग के द्वारा की जाती है। इस तरह ब्रिटेन में ये मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषता है। अब मैं एक चीज़ आपके सामने और डिस्कस कर लूँ या बता दूँ कि जनरली हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। मंत्री परिषद जो होती है वो एक बड़ी संस्था होती है और उसके अंतर्गत सारे मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल जो होती है वो केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं जिनसे सम्राट परामर्श करता है वो उसमें शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद बड़ी संस्था है क्योंकि इसमें सारे व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, लेकिन मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है, उसमें सारे मंत्री शामिल हैं, लेकिन मंत्रिमंडल उससे छोटी संस्था होती है, उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। नीति निर्धारण करने का काम मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वो विभाग के अध्यक्ष होते हैं और वो नीति निर्धारण करने का काम करते हैं और मंत्री परिषद जो होती है उसके कार्यों में सहायता करने का कार्य करती है। इसी तरह जो मंत्रिमंडल होते हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं उनके वेतन में भी कुछ अंतर होता है, उनका वेतन और सुविधाएं उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है। इस तरह मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद अलग अलग हैं। मंत्रिमंडल एक तरह से मंत्री परिषद की कार्यकारिणी समिति होती है। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होंगे ही, लेकिन मंत्री परिषद के सारे सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं आते हैं। एक तरह से कार्यकारिणी समिति होती है और ये मंत्री परिषद के अंदर ही एक भीतर ही एक चक्र होती है। तो मंत्री परिषद से मंत्रिमंडल निकल कर आती है, तो दोनों अलग अलग हैं।
दोनों एक नहीं है, सामान्यतः हम इन दोनों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपन मंत्री परिषद का शेष पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।